ओम की ध्वनि लगाएंगे सभी। हरि शिव बेटी पंखा बंद करो ये वाला। हाँ जी, सभी को हरिओम। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। हरिओम। क्या सुना वाणी में सबने? कहाँ कहाँ बंधन है तुम्हारे। हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु। और अंदर फील भी हो रहा था कि जहाँ जहाँ बंधन है अगर वहां से तुम मुक्त हो, कोई बंधन नहीं तो तुम मुक्त हो। बंधन का भी ना स्तर आप देखो, बंधन किस स्तर पे है हमारे अंदर में? सोच के स्तर पे है या शारीरिक स्तर पे है? आपकी सोच से ही बंधन है या और कोई बंधन है आपको? सोच से है ना। तो सोच तो देखो सत्संग में प्रतिदिन बदल रही है। जरूर आप भी इस बात के लिए यस करोगे कि पहले से आपके बंधन काफी कट गए हैं, पुरानी मान्यताओं के, पुरानी सोच के, कि ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये व्रत नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस दिन हमने पूजा नहीं की तो क्या हो जाएगा। या श्राद्ध पे इतने पंडितों को नहीं जिमाया तो पता नहीं अनर्थ हो जाएगा। गांव में अभी भी भारत के ऐसे बहुत सारे गांव हैं। हरिओम संजय, हरिओम, हरिओम, गॉड ब्लेस। आप थोड़ी देर होके बैठो ना।
जहाँ पे यदि परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो 13वीं तक उस किसान का या उस व्यक्ति का इतना अधिक खर्चा होता है कि उसको लोन भी लेना पड़ता है। आज की तारीख में भी ऐसे अनेकों गांव हैं। उसकी क्या हालत है इससे प्रयोजन नहीं है, परंतु क्योंकि रीति रिवाज ऐसे हैं, समाज ने ऐसे बांध के रखा है, तो पूरे जीवन भर भी वो लोन चुकाता है, परंतु वो लोन चुकता नहीं होता। सिख धर्म आप देखो, सिख धर्म आप देखो, उनके यहाँ पर मिनिमम रीति रिवाज है, चाहे शादी ब्याह को लेकर, चाहे गमी को लेकर। शादी के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो गुरुदेव इंस्ट्रक्शंस दे गए वही उनके लिए सर माथे है। कोई भी रविवार उनके यहाँ शादी हो जाती है। राम जी का विवाह बहुत अच्छे से मुहूर्त देखकर किया गया था, और सीता जी के, राम जी के गण भी सारे मिल गए थे ऑलमोस्ट। हिंदुओं में अभी भी रीति रिवाज है मुहूर्त निकलवाने का। ऐसा नहीं बोला जा रहा है आपको कि आप अब इसके विपरीत चलना शुरू कर दो। एक नया विचार सबके समक्ष रखा जाता है। यदि आपका दिल उससे सहमति करता है तो संभावनाएं होती है उस विचारधारा से आप भविष्य में छूट सकते हो। मतलब ऐसा करो तो भी अनिवार्य नहीं, नहीं करो तो भी अनिवार्य नहीं। बंधन वो कहलाता है कि ऐसा करना ही है, वो है बंधन। आप देखो, आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, 50 साल पहले और आज की तारीख में कितने सारे रीति रिवाजों में आपके फर्क पड़ गया। जैसे ही आपके नीचे वाली पीढ़ी में शादियां होती हैं, जो नई बहुएं घर में आती हैं, वो आते ही कुछ ना कुछ रीति रिवाज चेंज कर देती हैं। पहनना ओढ़ना, खाना पीना, देना लेना, आओ भगत, बुलावा, सब बदल जाता है। फिर जब उसके बाद नई पीढ़ी आती है तो फिर चेंज आ जाता है। आप भी जब घर में बहू बन के आई होंगी, उसके बाद कुछ रीति रिवाजों में अंतर पड़ा होगा। आपकी सास की कुछ मान्यताएं होंगी, पर आपको कुछ से पीड़ा होती होगी कि ये ठीक नहीं लगती, पर समय पे धीरे धीरे बदलाव आ गया। जो बात चल रही है ना कि सिखों में सबसे कम रीति रिवाज आपको देखने को मिलते हैं। सभी जानते हैं, जो संडे की बात बताई, शादी ब्याह किसी भी संडे हो जाता है। मरने पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती हैं। कोई दान दक्षिणा, पंडितों को जिमाना, कुछ ऐसा करना, हरिद्वार जाना, जितने भी बंधन आपने बना लिए, उन बंधनों में आप स्वयं बंधे हुए हो। आज आपकी बेटी की शादी किसी दूसरी जाति, संप्रदाय, धर्म, कम्युनिटी में हो जाए तो वहां की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार चलेगी। आपके बंधन कहाँ गए? आपके परिवार में जो प्रचलन था, रीति रिवाज थे, वो कहाँ गए? वो उसके ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं है, नहीं होते ना। जिस परिवार में आप शादी करके जाते हैं वहां के रीति रिवाज चलते हैं।
तो थोड़ा सा खुलासा करने के लिए कि आपका विवेक खुले कि ये अनिवार्य शर्त नहीं है जीने के लिए, शादी के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। जब कोई आपका बेटा आके बताता है उसने कोर्ट में शादी कर ली और बहू लेके आ गया, उसके बाद कोई रीति रिवाज नहीं होता, कोई आपने मुहूर्त नहीं निकलवाया, उसने कौन सी डेट को शादी की, वो दिन कौन सा था, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया गया, पंडित को नहीं बुलाया गया, पूजा पाठ नहीं की गई, 7 फेरे नहीं लिए गए, तो आप बताओ क्या उसका जीवन दुखदाई ही बीतेगा क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज की? सभी बताओ, गारंटी नहीं है ना इस बात की कि वो दुखदाई बीतेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वो तो आपको अच्छा लगता है ना, जिस परिवार में आप जन्मे हो वहां की जो मान्यताएं हैं आपको उसको मानना अच्छा लगता है, पर वो अनिवार्य शर्त नहीं है, बस ये समझ जाओ। कोई नई जनरेशन आके कोई नई प्रथा लाए या पुरानी का विरोध करके उसे छोड़ दे तो आप उसका विरोध मत करो कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। आप अपने बंधन को आने वाली पीढ़ी से बांधना चाहते ही है ज्ञान, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। क्या बनते हैं लकीर के फकीर, सब बताओ ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? जबरदस्ती बांधते हैं ना कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसे करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को बोल दियो दिवाली आ रही है ऐसे होएगा, होली आ रही है ऐसे होएगा, तेरी ननद की शादी है ऐसे होएगा, तेरे जेठ की बेटे की शादी ऐसे होएगा, पहले डिक्लेयर कर देते हो ना। ये क्या हुआ? कोई सेंसिबल काम थोड़ी हुआ। तो जिस बंधन में आप बंधे हुए हो पहले तो विचार करो क्यों बंधे हुए हो। सिखों के गुरु नानक देव जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें इंट्रोड्यूस की धर्म में, आप लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी यदि शादी करते हो तो आप भी लड़के का लड़की का परिवार देखते हो, कितना ऊंचा परिवार है, हमारे लेवल का है कि नहीं है। खास तौर पर अरेंज मैरिज में पूरी जांच परख करते हो, लेवल्स देखते हो। तो प्राचीन टाइम में तो कुप्रथाएं थी, प्रथाएं नहीं थी, कुप्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं थी समाज में। तो ऊंच नीच का भाव भी था, छोटी जाति बड़ी जाति, ऐसी जाति वैसी जाति, छोटी जाति वालों का बड़ी जाति वालों के यहाँ जाना नहीं होता था, शादी ब्याह नहीं होते थे। तो नानक देव जी ने एक नई बात इंट्रोड्यूस की कि जो भी सिख है ना उनके नाम के पीछे कोई जाति सूचक चिन्ह नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जाति सूचक चिन्ह, जिससे पता लगे इसकी ये जाति है। जाति से तो इंगित होता है ना कि ऊंची जाति है कि नीची जाति है। तो क्या बोला, सबके पीछे क्या लगेगा? सिंह लगेगा। और जितनी भी लेडीज हैं सबके पीछे क्या लगेगा? कोर लगेगा। तो आप ये जान पाओगे क्या कि ये सिंह ये कोर अभी ऊंची जाती है कि नीची जाती है? तो उन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया? ताकि जो आपको बंधन है ऊंचा नीचे का, ऊंची जाति नीची जाति का, ऊंचे धर्म नीचे धर्म का, इससे वो समाज छूट जाए। क्यों इंट्रोड्यूस किया? जो कुप्रथा थी उससे समाज छूट जाए। तो आपने सुना, आपको सुन के कैसा लगा? ये बात अच्छी लगी या बुरी लगी? अच्छी लगी, इसका मतलब आपका अंदर वाला विवेक भी इससे सहमत है। ये ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, आप भी यही चाहते हो। तो उसके लिए शुरुआत आपको इधर से करनी होगी। इधर की मान्यताएं, इधर के बंधन, इधर की सोच को तोड़ना होगा। हमारे फादर तो बहुत साल पहले
35-36 साल पहले चले गए थे सत्संग में। उसके 1-2 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया था। जब से वो गए तो मम्मी ने भी कोई घर में पूजा पाठ, धीरे धीरे सब छूट गया। हमें पता ही नहीं होता था आज क्या है, कि जब ये प्रचलन होते हैं तो आप उससे परिचित रहते हो। जब घर में ये नहीं होता तो आप जान ही नहीं पाते कब श्राद्ध आ गए, कब नवरात्रे आ गए, कब पूजा पाठ आ गई, यहाँ तक कि कब करवा चौथ आ गया ये भी नहीं पता होता था हमें। तो मैंने भी 1-2 साल बाद ज्वाइन कर लिया। तो जब शादी हुई तो वाइफ को भी वही प्रैक्टिस रही, क्योंकि अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई ना कि आपको ऐसा करना ही है, सवेरे उठ के पाठ पूजा करना ही है, दिया जलाना ही है, मंदिर जाना ही है। तो बड़ी प्रभु की तो कृपा रही हम पे कि उसमें भगवान ने पहले डाला ही नहीं, पहले जावे फिर उससे बाहर आवे। इसलिए ज्ञान में भी बड़ी जल्दी आगे इम्प्रूवमेंट हो गया, फटाफट ज्ञान समझ में आने लगा। और सालों साल, मुझे याद ही नहीं है शुरू में मैंने कब बात की होगी, 10 साल केवल जाना आना, जाना आना, जाना आना। तो पूछता भी था क्या सुना, नो रिप्लाई। सत्संग में भी ना 2-3 तरीके हैं, या तो केवल मौन होकर पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनो बस। कई योगियों की जो नेचर होती है, मौन होकर, चुप होकर, शांत होकर ज्ञान चुपचाप से सुनो बस, पर सुनो पूरी कंसंट्रेशन से। दूसरे योगी होते हैं वो लेन देन करके आगे बढ़ते हैं कि बात चली, ये स्पष्ट नहीं हुई, इसका खुलासा करो, इस बात को कैसे उठाएं, जीवन में इस बात पे कैसे चलें। वो अधिक किस बात पे विश्वास करते हैं, लेन देन, प्रश्न उत्तर, अपनी शंकाओं का निवारण करना। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई मार्ग गलत है, रास्ता वो वाला भी पा जाता है और वो वाला भी पा जाता है। वो तो कुछ साल बाद ही प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि परमिशन मिली, आप बैठ के वाणी पढ़ो एक दिन। तो पढ़ी तो अच्छा लगा। बस फिर वो दिन था कि हर वीक का वो शुरू हो गया सेशन। एक दिन मिल गया, फिर 2 दिन मिल गए, फिर कभी लाजपत नगर जाना है, कभी सरिता विहार जाना है, कभी गाजियाबाद जाना है। वो सेवाएं बढ़ती चली गई, कब से समय बदल गया पता ही नहीं चला। वो जो कुछ साल मौन किया, प्रश्न उत्तर नहीं किया, वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार चला गया। घर पे अपनी पढ़ाई जारी रही, अपने नोट्स पॉइंट नोट करना, अध्ययन करना, स्टडी करना। शुरू से ही मुझे शौक था, कबीर को पढ़ना, नानक को पढ़ना, बहुत सारी बुक्स थी। कॉलेज में ही बहुत पढ़ा। तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा वो भी व्यर्थ नहीं गया। बाई चांस सत्संग ज्वाइन करने के बाद मैंने एमए हिंदी में एडमिशन ले लिया। लगा चलो एक एमए हिंदी भी कर लेते हैं, एमए इंग्लिश भी करी, काफ़ी सारे कोर्सेज करे, बीएड भी करी। तो एमए हिंदी में 8 पेपर होते हैं प्रीवियस में, 8 फाइनल में। तो उसमें सारा जो था वो आत्मिक ज्ञान ही था। अब मैं सुनता उधर ज्ञान था, लगा अरे पेपर तो सारे एक जैसे ही हैं। तो इतना इजी हो गया, बिना पढ़े भी सारे में पेपर ऐसे दे देता था। सब में ऑलमोस्ट ज्ञान की चर्चा होती थी, कबीर की क्या मान्यता है, उसकी क्या मान्यता है, सब आत्मज्ञानी था ऑलमोस्ट। तो पढ़ाई में भी हेल्प मिल गई, जीवन में तो हेल्प मिलती मिलती है ना। जितनी जल्दी आप अपनी पुरानी मान्यताओं से फ्री हो जाओ उतना अच्छा है।
ये बंधन आपको ज्ञान सुनने के बाद स्वयं काटने होंगे। इस सत्संग में क्या क्या बातें नहीं चलती है, सोचो। क्या क्या बात नहीं बताई जाती। क्या नानक की बात नहीं बताते, कबीर की नहीं बताते, विवेकानंद की नहीं बताते, राम जी की, कृष्णा की, किसकी नहीं बताते, रमन महर्षि की, निसर्ग दत्ता महाराज की। किन किन ब्रह्म ज्ञानियों की बात नहीं होती है? सबकी होती है। सबका निचोड़ मिलता है ना सत्संग में। गुरु आपको अमर फल आपके हाथ में देता है। सत्संग में क्या मिलता है? अमर फल। अच्छा, उस अमर फल को खुद ना खाकर घर में जिससे मोह है उसको जाके खिलाएं, तो अमरता किसे मिलेगी? आपको या उसे? कई योगी ऐसे ही करते हैं। अमर फल सत्संग में मिलता है, पर वो चाहते हैं ये अमर फल कोई और खा ले। क्यों? जब उसका भाग्य जागेगा, जब उसका समय आएगा, उसे मिल जाएगा ना। एक ब्राह्मण ने तप किया अच्छा खासा, वर्षों तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और उसको, ब्राह्मण को अमर फल दिया। ब्राह्मण बोला मेरी पहले ही आयु इतनी है, हजारों साल में जी चुका हूं, अमर फल लेके क्या करूंगा। पर हमारा राजा बहुत यशस्वी है, ईमानदार भी है। राजा जिए तो बहुत अच्छा है प्रजा के लिए। तो राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई और अमर फल फिर राजा को दे दिया। राजा का मोह था अपनी पत्नी से, रानी से, रानी पिंगला। तो राजा ने सोचा, अरे मेरी पत्नी हमेशा जवान बनी रहेगी, वो बहुत अच्छा है, उसे बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तो राजा ने अमर फल किसको दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी को प्यार था मंत्री से, उसने मंत्री को दे दिया। मंत्री को प्यार था एक दासी से, उसने दासी को दे दिया। अब दासी विवेकवान थी, विचारवान थी, समझदार थी। उसने सोचा कि मैं दासी अमर फल खा भी लूंगी तो क्या होगा, दासी रहूंगी ना। हमारा राजा जो है वो जीवित रहे सदा, तो कितना अच्छा होगा। वो वापस राजा के पास गई कि ये अमर फल आप खाओ। तो राजा ने देखते ही पहचान लिया ये अमर फल तो वही है। तो उसने पूछा तुम्हारे पास कैसे आया? तो फिर सारी कहानी उसको पता लगी। फिर राजा को क्या हुआ होगा आप बताओ? हाँ, वैराग आ गया ना। आप अमर फल खुद खाओगे या किसी और को खिलाओगे, ये बताओ। अमर फल रोज दिया जाता है कि आपका नाश कभी भी नहीं होगा। ये अमर फल नहीं है तो और क्या, आप बताओ। अमर फल नहीं है ये। फिर घर वाले आपको याद दिला देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। 66 में लग गया आपको, 64 में लग गया आपको, 38 की हो गई तू। क्या याद दिलाते हैं? डेट ऑफ बर्थ, कितने साल की हो गई। उससे क्या पक्का होगा आपको, आप बताओ। कि आप जन्मे हो, आप मरोगे भी। जो भी चीज जन्मी है वो मरेगी ही। इसके विपरीत हो सकता है कि नियम? जो भी चीज जन्मी है वो मरेगी ना।
आप जन्मे हो, आपने इसका कभी अनुभव किया था या आपके माँ बाप ने बोला था, आपने विश्वास कर लिया था? आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस है इस बात का कि आप जन्मे हो? किसी को हुआ हो? पेरेंट्स ने बोला है ना? अभी भी सोच के देखो कि आपको लग सकता है, इस बात का एहसास हो सकता है कि आप जन्मे हो? नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, फीलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आप नहीं जन्मे हो। वास्तव में तो ना जन्म होता है ना मरण होता है, होता ही नहीं है। बच्चा भी जन्मता नहीं है, वो भी प्रकटीकरण होता है। प्रकट होना और जन्म होने में अंतर समझते हो? प्रकट होना और जन्म होना। जैसे आपके घर में दाल के डब्बे होंगे सबके पास, किचन में, कभी कभी दाल में कीड़ा लग जाता है, तो दाल में जो कीड़ा लगता है कहीं बाहर से किचन में से चलकर आके घुसता है डब्बे में, या वहां प्रकट हो जाता है? दोनों में से एक ऑप्शन। और यदि उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन में हजारों की तादाद हो जाती है। तो पैदा होना और प्रकट होना दोनों में अंतर है। संसार में कुछ भी पैदा नहीं होता है, सब कुछ प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। नहीं तो इस बात का जवाब बनता ही नहीं है कि पहले मुर्गा आया या अंडा आया, मुर्गी आई या अंडा आया। कंफ्यूजन होगा ना? परंतु उसका आंसर भी यही है कि दोनों ही पहले हुए। भगवान से किसी ने पूछा, लक्ष्मी भगवान से, कि भगवान आप तो भगवान हो। आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, बड़े बड़े प्रोफेसर, लर्नेड, विद्वान, साधु संत, आप इस बात का जवाब दो, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो भगवान ने जवाब दिया, पहले दोनों ही आए, क्योंकि सब क्या हुआ, भगवान का प्रकटीकरण है। जैसे मूवी देखते हो थिएटर में, जब एकदम से फर्स्ट सीन आता है तो उसे बता सकते हो पहले क्या चीज आई, या सब कुछ पहले हुआ? एकदम सीन आया, बहुत सारे लोग वहां पे हैं, गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पानी है, पक्षी हैं, जानवर हैं, जो सीन एकदम से आया, पहले उसमें क्या आया बता सकते हो क्या? सब कुछ पहले हुआ ना? सब कुछ पहले हुआ या स्टेप बाय स्टेप हुआ? सब कुछ एकदम से पहले हो गया ना? ऐसे एनेक्सी ऑफ गॉड हो गया, फैल गया ना परमात्मा एकदम से। तो ना जाना है ना आना है वास्तव में, क्योंकि परमात्मा ने इस देह में मन डाल के रखा है जो आपको भ्रम उत्पन्न करता है। इस मन की वजह से भ्रम उत्पन्न होता है, जगत है, दिख रहा है, कुछ फील होता है, इंद्रियां डाल दी, इंद्रियां डाल दी, आंखों से दिखेगा, कुछ तो है, दिख रहा है, झूठ बोलते हैं ये, उल्लू बनाते हैं सत्संग में, टच करो दिखता है कुछ है। सारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि सत्य को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। सभी कहते हैं ना, इंद्रियातीत क्यों बोलते हैं? परमात्मा भगवान इंद्रियातीत है, क्या मतलब हुआ? इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता। सबने सुना है, पढ़ा है, पर उस पे उसका अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं की, पढ़ाई नहीं की। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, ये भी सब जानते हैं, सबने सुना है, सबने पढ़ा है। देखो, ज्ञान की जरूरत हर एक इंसान को है,
पर हर एक इंसान को ज्ञान की इच्छा नहीं है। जरूरत तो है पर उसे पाने की इच्छा नहीं है। इच्छा भी कहाँ प्रबल होती है? सत्संग में आने के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो जाती है कि और जाने, और रहस्य जाने, क्या है रहस्य, क्या है अध्यात्म, क्या है भगवान, क्या है ब्रह्म। जबकि सबकी नीड है, आत्मिक ज्ञान की एक एक बंदे को आवश्यकता है। भजन में बोलते हैं हर एक राही को सत्संग की जरूरत। राम जी ने भी क्यों गुरु किए, क्यों वशिष्ठ जी किए, कृष्ण भगवान क्यों गए गुरु के पास ज्ञान लेने? भगवान थे, पूर्ण थे ना, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई बात हो तो कीजिए आप लोग। ये सब बातें समझ आई क्या? जो बातें चली इतनी सारी क्लियर हुई? ये बातें बंधन वाली, प्रचलन वाली बातें चली। सर ये अमरफल वाली बहुत अच्छी लगी बात है। सत्संग में हमको अमरफल मिलता है। क्या मिलता है? अमर फल। जी जी, अमर फल मिलता है, राइट। ये होता है, आपने अब बंधन से छूटना है तो कर्म बंधन से कैसे छूटना है? कर्म तो है ही नहीं ना, पर आप कर्ता बनोगे तो कर्म है। एक है कर्म होते हैं स्वतः ही, एक है आप करते हो, दोनों में अंतर है। आप डूअर हो कर्म के तो फल भी आपको भोगना पड़ेगा। डूअर नहीं हो रहा है, होता है स्वतः ही। स्वतः ही सुबेरे आंख खुल जाती है, स्वतः ही रजोगुण जोर मारता है, ऑफिस जाना है तो तैयार हो गए। जिस दिन लेट होते हो आधा घंटा तो बॉडी कैसे फास्ट काम करती है, भागा दौड़ी करी, भाग के जाओगे टॉयलेट, भाग के जाओगे, भाग के फटाफट बर्तन निकालोगे, फटाफट कपड़े पहनोगे तेजी से। वो क्यों हो रहा है? स्वतः हो रहा है ना, आप नहीं कर रहे हो। जो समय है वो ऑटोमेटिक आपसे करा रहा है। कर्म होता नहीं है, स्वतः ही होता है, चल रहा है अपने आप से ना। बन के करो वो उसमें परेशानी है, उसमें बंधन है। तो वही भोगने पड़ते हैं। हाँ, जैसे गुरु जी पंजाबी में एक दिन में सब कुछ कर लेते हैं, एक दिन हाँ में। हाँ हाँ जी, ऐसे जैनियों में भी एक गुरु में सब काम कर देते हैं। हाँ हाँ जी, वो कहते हैं कि ये सारे काम हाँ 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 जी। अब 13 दिन तो कोई वेट नहीं करता है ना, नहीं है। बहुत मुश्किल होता है 13 दिन वेट करना कि बाहर से लोग आए हुए हैं, बाहर जाने का है, सबकी दुकानें खुलेंगी, बिजनेस पे जाना है, कोई 10 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 3 दिन में, अकॉर्डिंग टू जैसी उनकी नीड है, जैसी सिचुएशन है, जैसी समय की मांग है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो बदल तो रहे हैं ना अपने आप को, मोल्ड तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी मोल्ड कर रहे हैं ना अपने हिसाब से सभी। तो समझदारी इसी में है कि समय के अनुसार अपने को मोल्ड कर लो, जैसा समय है। यही कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। सास किसी पुराने टाइम में जीती है, बहू आके नए टाइम में जीना चाहती है, तो सास मोल्ड नहीं करती है तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। ज्ञान आपको नए विचारों को स्वीकार करने में मदद करता है। नए विचारों को स्वीकार करने में मदद करता है, उनका स्वागत आपको करना आना चाहिए। नए विचारों से परहेज क्यों, ये बताओ? नए विचारों से परहेज क्यों? नए कपड़े तो आपको अच्छे लगते हैं,
नया घर अच्छा लगता है, नई गाड़ी अच्छी लगती है, नया मोबाइल अच्छा लगता है, तो नए विचार आए, नया प्रचलन आए घर में तो अच्छा लगे ना, विरोध क्यों? सिंपल है ना। पहले तो कितनी सख्ती हुआ करती थी, घर की बहुएं लोअर नहीं पहनती थी, नाइट में टी शर्ट नहीं पहनती थी, जीन्स नहीं पहन सकती थी। अब समय से बदलाव आया कि नहीं आया? आप बेटी को तो अलाउ करोगे कुछ भी पहने, अच्छा बहू वही सेम ड्रेस पहने तो विरोध क्यों? बेटी के लिए अलग मान्यता, बहू के लिए अलग मान्यता। बदलाव तो आ रहा है, आप देखो, क्योंकि बहुएं भी थोड़ी सी अब हिम्मत वाली हो गई, विरोध वाली हो गई, नहीं हम तो पहनेंगे, हम तो करेंगे। अब आपकी चलती नहीं है, कारण ये है आप चलाना चाहते हो पर आपकी चलती नहीं है, बात ये है। सच्चाई तो यही है ना, क्योंकि बहुएं पढ़ी लिखी आ गई है, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, माँ बाप ताकतवर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहू के भाई वगैरह भी है, तो आपको थोड़ा डर लगता है। बदलने के लिए, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो, बदलाव से अच्छापन आता है ना। अगर बदलेंगे नहीं तो हम भी तो दुखी रहेंगे, जी बिल्कुल ठीक बात है ना, चलता रहेगा बिना बात के, ठीक बात है। है ना? वो भी सुखी, हम भी सुखी। करिए प्रश्न कोई हो आप लोगों के, नहीं तो छोटी सी वाणी पढ़ते हैं आज ना क्रोध के ऊपर। हाँ प्रभु बोलो ना। जैसे आपने बताया ना यहाँ ज्ञान में जानने के लिए हाँ बोलिए ज्योति जी। यहाँ पर आने की जिज्ञासा और जानने की और इच्छा, हाँ बढ़ती जाए ना, इच्छा बढ़ती जाए, बढ़ भी रही है ना। बढ़ रही है, और उसमें संसार की तरफ से जो भी होती इच्छा है वो शांत हो रही है, पता चलता है ये अपने आप को। जो डिमांड्स होती थी ये हो जाए, अब ऐसे होना चाहिए था, जैसे परिवर्तन की बात चली तो इतना ध्यान से जितना जो भी है जैसे मेहनत है सब एक तरफ हो रही है, तो दिख रहा है कि वो सब शांत होता जा रहा है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि भजन में, चाहे विषय कमाए। जब इधर लगेगा ना आपका मन, ध्यान इधर लगेगा तो उधर से ऑटोमेटिक हटना शुरू हो जाएगा, आपको उन बातों में रस ही नहीं आएगा। अब आप कोई रिलेटिव्स आपके ऐसे आ जाएं मायावी बुद्धि वाले, तो आपको भारी लगता है उनको अटेंड करना, बस चाय नाश्ता दे दिया, बस ठीक है अब बाय बाय टाटा, ये जाए और हम भी फ्री हों। अब आपको भारी लगता है ना, वो माहौल भारी लगता है, वो बातें करनी भारी लगती हैं। वो केवल माया की बात करेंगे, क्या कमाया, क्या खाया, बच्चे ने क्या बना लिया, आपने क्या बना लिया, कोई ज्वेलरी ली कि नहीं ली, बस यही काम है उनको, यही तो गाते हैं ना। अब इतना भी चेंज आ गया, जैसे नवरात्रे आए कुछ है, मतलब मन तो क्या जोर ठीक है, जोर जले ना जले ठीक है, मतलब छूटता जा रहा है ये। हाँ हाँ अच्छी बात है ना, जब अंदर की जोत जल जाएगी बाहर की ज्योतियां सब छूट जाएंगी ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो अंदर की जोत है ना, जिसके अंदर की जोत जग गई बस काम पूरा हो गया ना। पहले बहुत वहम आता था ये, अब कुछ नहीं है। अच्छी बात है। कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे से पढ़ते हैं, कईयों को गुस्सा बहुत आता है ना, गुस्से वालों के लिए थोड़े से पॉइंट हैं छोटे से पढ़ते हैं। क्रोध से क्या क्या हानि होती है, टॉपिक है क्रोध से क्या क्या हानि होती है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधी को सबसे बड़ी हानि यह है कि वह जिस पर क्रोध करता है उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, पर वह स्वयं क्रोध की अग्नि में जरूर झुलसता है।
स्वयं क्रोध की अग्नि में जरूर झुलसता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य। क्रोध करने से सर दर्द होता है। जिनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उनकी बड़ी जल्दी जल्दी हेडेक भी होता है। तो एंग्री यंग मैन नहीं बनो, ना एंग्री वुमेन बनो। वो अमिताभ बच्चन को रहने दो। क्रोध करने से सर दर्द होता है। क्रोध करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। क्रोध करने से एसिडिटी भी होती है। हमेशा एसिड का लेवल हाई रहेगा, खट्टी डकार आएंगी, खाना नहीं पचेगा, गैस बनेगी। क्रोध करने से एसिडिटी भी होती है। क्रोध करने से कंपन रोग भी होता है। पार्किंसन डिजीज होती है ना, जिसमें हाथ कांपते हैं, ऐसे बैठे बैठे ऐसे कांपते रहेंगे, उसको बोलते हैं कंपन रोग, पार्किंसंस की डिजीज। क्रोध करने से कंपन रोग होता है। क्रोध करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति पागल तक हो जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति पागल तक हो जाता है। क्रोध करने से दूसरे लोग आपसे घृणा करते हैं। क्रोध करने से दूसरे लोग आपसे घृणा करते हैं। कोई भी आपको पास नहीं बिठाना चाहता। यदि आप क्रोधी हैं तो कोई भी आपको अपने पास नहीं बिठाना चाहता। क्रोध करने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है। समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और निंदा भी होती है। कोई एक्टर हो बहुत बड़ा, नामी गिरामी, एयरपोर्ट पे जाए और धमाल मचा के आए, तो अगले दिन सोशल मीडिया पूरा उसी से भरा होगा ना। तो क्या हुआ, समाज में प्रतिष्ठा एकदम से पारा डाउन, उसका जो इंडेक्स था हाई वो नीचे। 10 करोड़ लेता था तो सीधा 1 करोड़ के पायदान पे, कि अब 10 करोड़ मिलने बंद। निंदा भी होती है। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। क्रोध करने से मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है। क्रोध करने से मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ भी गलत बोल देता है और गलत कर देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ भी गलत बोल देता है और गलत कर देता है। क्रोध करने के बाद जब व्यक्ति होश में आता है तब पश्चाताप करता है, अर्थात दुखी होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्थात दुखी होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर टॉपिक है, ये लोग सदा दुखी रहते हैं। कौन से लोग? हाँ आएगा। नंबर 1 है, ईर्ष्या करने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं। नंबर 2 पर है, घृणा करने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं। नंबर 3 है, कभी संतुष्ट ना रहने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं। फिर बोला नंबर 4, क्रोधी स्वभाव वाले सदा दुखी रहते हैं। फिर बताया 5वां,
दूसरे के भाग्य से ईर्ष्या करने वाले, बहुत कॉमन है, 99% लोगों को ये बीमारी है, 99.9% लोगों को। दूसरे के भाग्य से ईर्ष्या करने वाले लोग। सबसे मजेदार बात है इसमें कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, पर सब अमीरों से उसको नफरत है। खुद अमीर बनना चाहता है, पर कोई अमीर दिख जाए तो उसे वो रास नहीं आता, पसंद नहीं आता कि अमीर क्यों है। दूसरे के भाग्य से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों को सुखी देखकर मन में ईर्ष्या करने वाले, कुढ़ने वाले, दूसरों को सुखी देखकर मन में ईर्ष्या करने वाले, कुढ़ने वाले, दुख को खरीद करना है। फिर है टॉपिक सत्संग के संग में। पहला पॉइंट है सतगुरु के संग में जीवन में संतोष, नम्रता, धीरज, समता और शांति आती है। 5 गुण बताए। जीवन में संतोष, नम्रता, धीरज, समता और शांति आती है। सबको आई है कि नहीं 5 चीजें? चाहे कुछ परसेंट आई। संतोष पहले से आया है, नम्रता भी आई होगी, धीरज भी, समता भी और शांति भी, 5 गुण। फिर बताया मन का अपने ऊपर राज करना बंद हो जाता है। मन का अपने ऊपर राज करना बंद हो जाता है, माना मन की गुलामी छूट जाती है। अब आप मन के ऊपर राज करते हो, मन पे शासन अब आप करते हो। हाथी और ऊंट जैसा अहंकार, हाथी और ऊंट जैसा अहंकार चींटी जैसा छोटा हो जाता है। पहले तो कोई गलती से भी ओवरटेक कर ले स्पीड से तो अहंकार को चोट लगती थी। 2 गाड़ी भी आमने सामने आ जाती थी ना, तो शीशा भी डाउन नहीं करना चाहते, निकाल ले, तुझे निकालनी है तो कि भाई शीशा मोड़ ले, 6 इंच जगह रुकी हुई है, शीशा अंदर कर लेगा तो निकल जाएगी गाड़ी। पर अहंकार चौथे आसमान पे। तो बंद करते हो कि नहीं करते शीशा, बताओ? भिड़ोगे या शीशा बंद करोगे? रास्ता दोगे ना तो आपको भी रास्ता मिलेगा ना। अच्छा, रास्ता दोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। माया अब मिथ्या भासती है। आप जाओ इति जाने। माया अब मिथ्या भासती है और हर दिल को रोशनी मिलती है, और हर दिल को रोशनी मिलती है। ज्ञान रूपी ज्योति से अज्ञान रूपी अंधेरा चला जाता है। ज्ञान रूपी ज्योति से अज्ञान रूपी अंधेरा चला जाता है। सत्य, सरलता और समता का मार्ग आनंदित हो जाता है। निष्काम भाव प्रबल हो जाता है और स्वभाव भी निष्काम का बन जाता है। स्वभाव भी निष्काम का बन जाता है। गुरु की आज्ञा में चलने से सब विकारों का नाश होता है और जीवन आनंद में और सुगंध से खिल उठता है। और जीवन आनंद में और सुगंध से खिल उठता है। कौन कौन अब घर में क्रोध जारी रखेगा? आपके लिए तो पढ़िए वाणी, आप कह रहे थे क्रोध नहीं जाता, आपने डिमांड रखी थी ना।
आपने बोला नहीं था उस दिन, फिल्मी लगा है। फिर आपका ख्याल रहता है ना। मुझे भी आता कोई है। भी आप एक बात बोल देते हो तो ये मत सोचो मैं बोल के छूट गया या गुरु को पता नहीं है। हो सकता है 2 साल के बाद भी वो बात पूरी हो, पर पूरी होगी ना। आपको धीरज रखना पड़ेगा। सत्संग की यही खूबी है, मार्गदर्शन। सत्संग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपने बोल दिया ना, बस आप फ्री हो जाओ, मेरा काम था बताना, अब बाकी सारी ड्यूटी गुरु की है ना। ये भ्रांति निकाल देना कि गुरु को शायद याद नहीं रहता होगा, भूल गया होगा। गुरु को एक ही धंधा है बस, बिजनेस का, सत्संग का ही, बाकी धंधा है ही नहीं ना। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके तो 4-4 धंधे है ना, गुरु को एक ही धंधा है, 24 घंटे यही चलता है बस। क्या क्या कैच किया ये बताओ, सब आज रिवाइज करो। पुरानी मान्यताओं को जितनी जल्दी खत्म कर दें उतनी जल्दी फ्री हो जाए। हाँ, वो इस अध्यात्म में ना रुकावट पैदा करती है। जो उन्हीं मान्यताओं में जीता है वो अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता है, बहुत कठिन है उसका, हजारों जन्म लगेंगे उसको। ये तो बहुत छोटी छोटी टके टके की बातें हैं ना, यही नहीं छूट रही हैं तो देह अध्यास कैसे छूटेगा? गुरु बोलेगा छोड़ दे अध्यास, छोड़ेगा ही नहीं ना। उसको 7 दिन में बोला ना, पूरी मूर्ख राजा, तो छोड़ दिया ना उसने वो देह अध्यास, तो आपसे नहीं छूटेगा। सत्य को इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। हाँ बिल्कुल ठीक। सभी का प्रकटीकरण हुआ है। हाँ, कोई ना जन्मता है ना मरता है। ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी सबको? नई बात लगी ना? तो डेफिनेशन बदल लो आज से फिर। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया। हाँ आपने कहा कि हमारा प्रकटीकरण होता है जन्म में होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन देह की बीमारी, चोट, दर्द ये याद दिलाते हैं कि हम जन्मे और मरेंगे भी। नहीं नहीं, याद थोड़ी दिलाते हैं, आपका कनेक्शन है ना देह से, तो आपको भासता है। जितना जिसका देह अध्यास जास्ती होता है उसका उतना वो जास्ती करके भासता है। कई योगी देह से ऊपर उठते हैं, उठे होते हैं, तो उनको कुछ फील नहीं होता है। कई सत्संग में नहीं आए ना, उन लोगों की भी आप अवस्था देखो, बुजुर्ग है, बेड पे भी हैं, फिर भी वो हाय हाय नहीं करते। इतनी पीड़ा है कि आप तो शायद सह भी ना पाओ, पर वो फिर भी हाय हाय नहीं करते हैं। ये तो हर बॉडी का डिफरेंट है ना, अपना अपना टेक्सचर, किसी को जास्ती भासता है, किसी को कमती भासता है। किसी को जरा सी सुई दिखा भी तो उछल जाएगा, सुई दिखाने पे उछल जाएगा। किसी के काट भी तो मांस तो भी उसको असर नहीं होता है। कई बच्चों को चोट लगती है, कट पिट जाए, खून बह जाए, हंसते रहते हैं ना। जरा सी चूटी मार लो तो जंप मारते, जैसे हिरण जंप मार रहा हो ऐसे मारते हैं जिम। तो अपने अपना देह अध्यास है ना, कितना आपको हावी है। दर्द तो माइंड के वजह से भासता है ना, माइंड आपको अपने कंट्रोल में, फिर आप देखो दर्द। जो पेन किलर खाते हैं उसके बाद क्या होता है, माइंड से कनेक्शन कट जाता है देह का, तो जो मैसेज आते हैं ब्रेन को कि यहाँ पेन है, वो हट गया मैसेज, बस पेन तो तब भी है। न्यूरॉन्स को इंटरप्ट कर देते हैं बीच में ही, वो मैसेज नहीं दे पाते हैं, सिग्नल नहीं भेज पाते हैं ब्रेन को, उसको पेन किलर कहते हैं। पेन ठीक नहीं होता है पेन किलर से, ये दिमाग से निकाल देना। पेन एज इट इज रहता है, जो यहाँ से सिग्नल जाते हैं ब्रेन को कि पेन है, वो सिग्नल को बीच में ब्लॉक कर दिया जाता है, बस इसको पेन किलर बोलते हैं। और बताएं। ज्ञान नए विचारों को ग्रहण करने में मदद। हाँ बिल्कुल करता है ना, नए विचारों के लिए हमेशा तैयार रहो। और जितना खाली होके आएंगे, कई सत्संग में आते हैं भर के कि मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, मैंने गीता पढ़ी है, मुझे श्लोक आते हैं, मैं गुरु के पास गया हुआ हूँ, मैं गुरुकुल में रह के आई हुई हूँ, मेरे पहले 4 गुरु हो चुके हैं। खाली भर सकता है, भरा हुआ नहीं भर सकता है। जो खाली आता है वो बड़ी फटाफट भर जाएगा। सबने दृष्टांत सुना है ना, सीखने गए गुरु के पास कि गिटार सिखा दो या वो सितार सिखा दो,
एक को बोला 1000 रुपये, एक को बोला 200 रुपये। 1000 बोला, बोला गुरुजी उसको तो 200 बताए हैं, और वो अनाड़ी है, उसको ABCD भी नहीं आता, उसे आप सारा सिखाओगे, सारे गामा पाधा निशा, और मैं तो सारी, मुझे सरगम भी आती है, थोड़ा बहुत सिखाना है। कह रहा तू सीखते समय बड़बड़ जास्ती करेगा ना, उसके 1000 रुपये हैं। वो बड़बड़ नहीं करेगा, वो चुपचाप सीख लेगा, तो बड़बड़ करने के एक्स्ट्रा 800 रुपये। तो जो खाली आता है ना, वो बहुत जल्दी भर जाता है, मन बुद्धि नहीं चलाएगा, जो सुनेगा मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे आप तो उत्तम योगी हो, आप तो बहुत जल्दी भर सकते हो, आपके संस्कार अच्छे हैं ना, एक्चुअली संस्कार अच्छे हैं, परिवार में आपको अच्छा ये माहौल मिला है, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, भगवत प्राप्ति की राह पे चलो। एक रास्ता पकड़ लो कि मुझे सत्संग का रास्ता पकड़ना है, क्योंकि जीवन कितना है ये कोई नहीं जानता ना। घर ग्रस्त तो जन्म जन्मों से करते ही आए हो। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन तेरे भी हजारों जन्म हुए, मेरे भी हुए, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूं ना। तो हजारों जन्मों में पता नहीं कितने पति, बच्चे, बेटियां, दामाद कितने हो चुके हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ थोड़ी। अब ये जन्म भी ऐसे निकाल दें तो व्यर्थ चला गया ना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, भगवान के लेखे कर दो ना। आप करोगे बेटे बेटी के लेखे, क्या करेंगे आप बताओ। वो सभी बोलो क्या क्या सुने आज, कोई बात नहीं चली क्या? जीवन में बंधनों को तोड़ना होता हाँ जरूरी है। हरिओम प्रभु, हरिओम। है। सत्संग सुनते सुनते हरिओम गुस्सा संजी, खुद ही हरिओम। खत्म होता है। हाँ जी, सत्संग सुनने से गुस्सा खुद ही खत्म हो जाता है। हाँ हो रहा है ना, आपको तो सब शांत हो गया जी। की आवश्यकता सबको है, लेकिन इच्छा नहीं है, राइट बात है। जागृत हो गए। इच्छा भी यहाँ के बढ़ती जाती है ना। इस संडे का भंडारा रहेगा 12:30-1 बजे का। सत्संग सुबेरे का ही रहेगा, 7:30 से 8:30, 9 बजे तक खत्म कर देंगे। प्रसाद हमारा हलवाई बनाएगा सुबेरे का, उसके बाद फिर भंडारे की तैयारी होगी। तो आप लोग संडे को ऐसा करना, आप लोग अपने साथ ना बर्तन लेके आइएगा, ताकि घर के लिए आप सब्जी वगैरह लेके जा सको। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ कारण समझ लीजिए। सब्जी गर्म होती है, उसको हम प्लास्टिक में डाल के नहीं देना चाहते हैं। प्लास्टिक की थैली में डालोगे या प्लास्टिक के डब्बों में डालोगे, वो उचित नहीं है, नुकसान करता है प्लास्टिक में गर्म पदार्थ डालना। तो घर से आप टिफिन है, डब्बा, जो भी आप लाना चाहो वो सब आपको पैक करके घर के लिए दे देंगे। या घर के योगी फैमिली मेंबर्स यहाँ के बैठ के खाना चाहे तो यहाँ व्यवस्था रहेगी, टेबल लगा देंगे, चेयर्स लगा देंगे, आप आराम से बैठ के खा सकते हैं भोजन यहाँ पे, प्रसाद। तो सभी आमंत्रित हैं, पूरे परिवार सहित सभी आएंगे, स्वयं तो आएंगे आएंगे, पूरा परिवार आपका आमंत्रित है। ठीक है, संकोच ना कीजिएगा। हाँ दोबारा आ जाना, क्या दिक्कत है। या सेवा करनी हो तो यहीं रुक जाना, हलवाई को भी हेल्प करेंगे, फिर बाहर सर्विंग भी करेंगे। और ड्रेस कोड रहेगा व्हाइट उस दिन का। सर्विंग पे लेडीज खड़ी रहेंगी, बाहर जो सर्व करेंगे ना पब्लिक को, लेडीज सर्व करेंगी। बड़ा फ्लैक्स बनवाया वो भी लगाएंगे, दादा भगवान की बगिया का। हाँ आप लोग सर्व करेंगे बाल्टियों में प्रसाद। नया ट्रेडिशन लाएंगे ना, नए विचार का स्वागत करना है। कि कभी भी सत्संग में ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा किया जाए, ये पहली नई प्रथा शुरू की गई है। पुरानी मान्यताओं को तोड़ा। और 8 और 9 का तो सभी जानते हैं, मृथा वृंदावन का रहेगा प्रोग्राम। जिन्होंने भी नाम नहीं लिखवाए लिखवा देंगे, सैटरडे तक लास्ट डेट है। क्योंकि अकॉर्डिंगली ही बस की व्यवस्था की जाएगी। कितने योगी हैं, छोटी बस करें, बड़ी करें, कितनी सीटर करें, जैसे आप लोगों के नाम आएंगे उसका हिसाब से होगा ना। उधर पूरा निःशुल्क है, वहाँ सारा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैटर कर लिया गया है, वो कैटर वाला सारा बनाएगा। प्रसाद, रहना, खाना सब वहाँ बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ से जो भी बस का चार्ज रहेगा वो शेयरिंग बेसिस पे कर लिया जाएगा, सब कंट्रीब्यूट कर लेंगे, बस का फेयर जो रहेगा, बाकी सारा निःशुल्क है। ठीक है, प्रसाद ग्रहण करें सभी प्रेम से। आप भी आना सूरत से, मथुरा वृंदावन, बुकिंग करा लेना। जाने का तो कब किए जाने का? 10 बजे तत्काल लगेगा। आज है ना, मे बी कल, अभी बुकिंग नहीं हुई? फिक्स नहीं हुआ
ओके 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 वेकेशन चल रहा है ना, so ओके। चलो जाके देखना 8-9 का, कोशिश करना डायरेक्ट मथुरा का बना लेना, लोकेशन बता देंगे आपको। औरों को भी आप ले जा सकते हैं, परंतु वहां तो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ले जा सकते हो, पर समझा के लेके जाना, वहां डिसिप्लिन थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। सत्संग चल रहा है और आप बैठ के बातें कर रहे हो, मोबाइल पे बातें कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। वो मर्यादाओं को तो पालन करना पड़ेगा। और सारा शेड्यूल उसमें मैसेज में डाला गया था, सवेरे नाश्ता कितने बजे, बैठी 6 बजे है तो नाश्ता 9 बजे है, बीच में सत्संग है, फिर लंच का भी टाइम बताया गया, फिर गैप भी मिलेगा। और आप लोगों का क्या दिल है वहां जाके, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग देखना चाहते हैं मुख्य रूप से। सबके दिल में होगा हम कहीं घूमने को चले जाएं, तो क्या पॉइंट आप देखना चाहते हो वहां पे, वो आप ना ग्रुप में डाल देना, भगवान वाले ग्रुप में, कि हमें घाट पे जाना है या आरती देखनी है या प्रेमानंद जी के जाना है, कुछ भी आपको कोई भी दिल में बात है, वो आप लोग दो हाथ तो आप लोग ना ग्रुप में डाल देना। वो 2-3 पॉइंट ही कवर करेंगे। या कोई मंदिर आपको घूमना है, जैसे 20 चीजें कवर नहीं हो सकती है ना, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो कॉमन चीजें होंगी, जो ज्यादातर योगियों की डिमांड होगी ना, वो सब हम फुलफिल कर लेंगे। 2-4 चीजों को 2-4 घंटे का टाइम रहेगा, बस आप लोगों के साथ भेज देंगे, जहां मर्जी घूम के आइएगा। तो वो आप लोग डाल देना क्या आप लोगों की डिमांड है ग्रुप में, ठीक है। कोशिश रहेगी सबका दिल पूरा हो, अभी कोशिश यही की जाएगी। किसी के साथ छोटा बच्चा हो तो जा सकते हैं। कितना छोटा, रोने वाला तो नहीं चलेगा, जो डिस्टर्ब ना करे, इतना चल सकता है बस। जो योगियों को डिस्टर्ब ना करे ना, फिर फायदा नहीं होगा ना, सब डिस्टर्ब होंगे तो। 5-7 साल का तो चल सकता है, छोटे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना। हाँ जी, आ जाओ आगे, विंडो निकाल देना है, वो मोबाइल स्टॉप कर देना, फिर निकाल दो। पहले स्टॉप कर देना।